हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पालमेस एकेडमी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चारों ही। और मैंने आपको क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी अपलोड की है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से उसको भी मार्क कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा 8th क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बार बार, जिसमें उसने बोला है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई रेलगाड़ी है, वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। यदि यह 5 किलोमीटर की अधिक होती उसकी चाल, तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में पूरा कर लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, कितना है, इसको हम मान लेते हैं t। सही है, तो हम प्रश्नानुसार करते हैं। अब देखिए, जब हम इसकी पहली कंडीशंस को देखते हैं, वो कह रहा है कि रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी कोई एक यानी कि x चाल से t समय में पूरा करती है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। सही है, ये आपने सभी ने सुन रखा होगा। हम इसी फॉर्मूले से समय को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, हमने समय को यहाँ शिफ्ट कर दिया और चाल को दूरी के नीचे ही ले आए। सबको आता है ये ब्रजगुणा करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने जो जो चीजें मान रखी हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर चीजों को पुट कीजिए। जैसे हमने समय को मान रखा है t, दूरी को उसने दिया है हमें 360 किलोमीटर, और चाल क्या दी है उसने, हमने क्या मानी है उसमें चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब वो आगे क्या बोल रहा है, वो आगे ये बोलता है कि समान दूरी को तय करने में अगर उसे क्या लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। कब लग रहा है 1 घंटा कम, जब वो अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है। तो द्वितीय स्थिति देखते हैं इसकी, द्वितीय स्थिति। ठीक है, इस द्वितीय स्थिति में कह रहा है वो समय उसको कितना कम लग रहा है, उसको समय कम लग रहा है 1 घंटा कम। पहले समय लग रहा था t, अब लग रहा है 1 घंटा कम, यानी t-1। और दूरी तो उसको उतनी ही तय करनी है। और ये कंडीशन -1 वाली कब हो रही है, जब वो अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो हमारा ये हो गया समीकरण 2। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, t का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, ठीक है, आप क्या करिए, आप समीकरण 1 से t का मान इस वाले समीकरण में पुट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 360 माइनस 360 बट्टा x माइनस 1 बराबर 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, हम इस वाले -1 को आप क्या करिए, बराबर में शिफ्ट कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 360 बट्टा एक्स, इसको 360 को इस इधर की साइड को ले आइए, ये हो जाएगा 360 माइनस का बट्टा एक्स प्लस 5, और 1 को आप उधर की साइड में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एक्स, एलसीएम आ जाएगा हमारा एक्स, एक्स प्लस 5, और इसका क्या करिए, आप एलसीएम मेथड से आपको जोड़ना और घटाना आता है, आपने 9th में सीख रखा है। तो x का x से तो x एक बार चला गया, x प्लस 5 से नहीं गया, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, x प्लस 5 से माइनस x प्लस 5 का x प्लस 5 से एक बार चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, x। तो हमारे 360 से x का गुणा होकर क्या दे देगा हमें, 360 x इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको आगे करते हैं। अब आपके पास इतना आ चुका है। अब आप क्या करिए, x और x प्लस 5 को 1 के पास यानी कि इसके गुणा में ले जाइए। तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इज इक्वल टू 1 का इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों ही सेम रहेंगे, x प्लस 5।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको इससे क्या मिल जाएगा, एक समीकरण मिल जाएगा, द्विघात समीकरण। तो आप इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, 360x प्लस 5 का 360 से गुणा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 0, और आपको क्या मिल जाएगा, ये 18, तो ये 180 माइनस 360x प्लस इज इक्वल टू, इसके भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि माइनस का 360x और प्लस का 360x कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, खाली 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब 100 को भी 1800 को भी बराबर में शिफ्ट कर लीजिए, तो आपके पास कुछ ऐसा समीकरण आ जाएगा, 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। आप किसी भी विधि से गुणनखंड कर सकते हैं, मोस्टली आप किससे करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड विधि से करेंगे या फिर द्विघाती सूत्र से करेंगे, जब आपके गुणनखंड विधि से पॉसिबल नहीं आ रहे हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि लगाते हैं इसमें। इसके आप जब फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर में आपको क्या चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 1800 आए, और माइनस करने के बाद क्या आए, प्लस 5x आ जाए। तो हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं, कौन से वो दो नंबर हैं, हमारे पास क्या है, 45x माइनस 40x। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा, और 45x में से 40x माइनस होगा तो प्लस 5x आपका रिमेनिंग बच जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स आ गए हैं। अब क्या करिए, इसके जोड़े बना लीजिए। आपको गुणनखंड करना मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर वीडियो देखकर आप गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुणनखंड कर रहे हैं, इसके बाद इसके पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, x प्लस 45 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेना क्योंकि दोनों जगह माइनस है, और यहाँ से और दूसरी चीज क्या कॉमन आएगी, 40। ठीक है, तो आपका x बच गया अंदर और प्लस बच गया 45 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास x माइनस 40, जब आप इसको और इसको एक साथ लेंगे तो x माइनस 40, और दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट x प्लस 45, इसके गुणनखंड आ गए हैं। अब आप इसके मूल निकाल लीजिए, जहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मूल निकालेंगे आप, तो x माइनस 40 को 0 रखेंगे आप, तो x इक्वल टू 40 मिल जाएगा आपको, और दूसरा x प्लस 45 को 0 रखेंगे आप, तो x बराबर माइनस 45 मिल जाएगा। आपको पता है कि जो हमारी चाल है वो माइनस में नहीं हो सकती, अतः चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः हमारे को x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, x बराबर 40, और x क्या था हमारा x था चाल, तो हमारी चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका 9th क्वेश्चन। देखिए, इसके 9th क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि दो पानी के नल एक हौज को, कोई हौज है उसका, कोई बड़ी सी टैंक है, दो पानी के नल एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। अगर वो दोनों को एक साथ स्टार्ट करता है किसी हौज में, तो 9 सही 3/8 घंटों में वो उसको पूरा भर देते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल जो है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, यानी कि वो बड़ा है, ज्यादा पानी फेंकेगा तो क्या लेगा, कम समय लेगा हौज को भरने में, और छोटा वाला क्या लेगा, बड़े वाले से थोड़ा अधिक समय लेगा, क्योंकि वो क्या है, वो कम पानी को फेंक रहा है हौज के अंदर। तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अलग अलग हौज को भरने में लेने वाला समय ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं इसको, तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले लिखते हैं हम, माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेता है बराबर x घंटे। ठीक है, तो छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय ले रहा है, x घंटे ले रहा है। ठीक है, तो बड़े व्यास वाला नल क्या करेगा, बड़े व्यास वाला नल हौज को
भरने में समय लेगा बराबर समय लेगा बराबर, देखिए इसने x घंटे लिए हैं तो ये इससे कम ही समय लेगा, और कितना कम समय ले रहा है, वो बोल रहा है कि 10 घंटे कम समय ले रहा है, तो इसके कितने घंटे हो गए, x माइनस 10। ठीक है, ये तो वो टोटल जो भर रहे हैं टाइमिंग में वो घंटे हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक घंटे में दोनों कितना भर देंगे किसी हौज को। तो एक घंटे में हौज, छोटे हौज द्वारा छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज का भरा भाग, हौज का भरा भाग, देखिए पूरा हौज हम एक मान लेते हैं, लेकिन छोटे व्यास वाला x घंटे ले रहा है तो कितना भर पाएगा एक घंटे में, इसका ही 1/x भाग भर पाएगा। जैसे हमारे पास अगर 50 रुपए हैं और हम 5 रुपए के हिसाब से चीजें खरीद रहे हैं, तो हम कितनी चीजें खरीद पाएंगे 50 रुपए में, 10 चीजें खरीद पाएंगे। वैसे ही हमारे पास एक घंटा है, तो एक घंटे में हम छोटे व्यास से पानी कितना भर पाएंगे, 1/x भाग उसका भर पाएंगे। ऐसे ही एक घंटे में बड़े व्यास वाला नल कितना भर पाएगा हौज का भाग, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर 1/x माइनस 10, क्योंकि वो क्या कर रहा है, थोड़ा कम समय ले रहा है, 10 घंटा कम समय ले रहा है। तो हमारे पास ये दोनों स्थितियां आ गई। और प्रश्नानुसार क्या दिया है उसने, प्रश्नानुसार के बाद आप देखेंगे कि आपका दोनों हौज अगर मिल जाएं तो वो कितना भर रहे हैं, दोनों मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में पूरा हौज भर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है, आपको हौज का कुल जो समय है वो पहला वाला कितना लगा रहा है, दूसरा वाला कितना लगा रहा है, तो आपको एक हौज से कंपैरिजन हो रहा है, तो आपका समय नीचे की साइड को आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी एक हौज का जो समय लगेगा वो 9 सही 3/8, इसको इस तरीके से ही लिखेंगे, पूरे हौज से कंपैरिजन हो रहा है ना उसका। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1/x माइनस 10, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 9 अट्ठे 72 और 3 75/8, और जब आप इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/75। ठीक है, और यहाँ पर से आप क्या कर लेंगे, आप इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 10, और फिर इसका क्या करिए, आप पहले डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आप बचपन से क्लास में करते हुए आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर x का x में x 1 बार चला गया और x माइनस 10 बार नहीं गया, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा मुझे, x माइनस 10। ठीक है, बीच में प्लस है, x माइनस 10 का x माइनस 10 से 1 बार चला गया, x से नहीं गया, तो ये यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसको। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 10, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 से, और इधर आपका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x और x माइनस 10 का, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 8 से। ठीक है, अब करिए इसको आगे सॉल्व। आपका ये आ जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू, पहले इसको अंदर सॉल्व कर लीजिए आप, ये आपका आ जाएगा x² माइनस 10x। ठीक है, अब इसका 8 से भी कर लीजिए मल्टीप्लाई, आपका ये हो जाएगा 8x² माइनस 80x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 150x माइनस 750। ठीक है, अब क्या कर लीजिए इसको, जहाँ पर जो इसके वेरिएबल्स हैं उनको उसके पास लेकर जाइए। जैसे यहाँ पर 150x है तो इससे इधर को लेकर आइए, आपको क्या बचेगा, मिल जाएगा 80x प्लस का, और 8x² 750 को उधर ले गए हम, कितना हो गया प्लस का 750 हो गया। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस का था, प्लस होने के बाद कितना दे देगा मुझे ये 230x इज इक्वल टू 8x² प्लस 750। ठीक है, अब इसको भी उधर शिफ्ट कर लीजिए, आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 8x² माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है, इसका गुणनखंड करने
गुणनखंड से पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए पहले हम देखते हैं, अगर ये 2 से तो कट ही जाएगा, और कोई बड़े नंबर से कट जाएगा। आप क्या कर लेंगे, इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर लीजिए। पूरे समीकरण को 2 से भाग करने पर, ठीक है, आपके पास 2 से भाग करने बाद ये समीकरण कैसा बनेगा, ये 4x² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने से पहले हम देखते हैं a इंटू सी, यानी कि 375 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1500 यानी 1500 आ जाएगा। हमें बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा उन दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए, 1500 यानी 1500 आ जाए, और उन दोनों को नंबरों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास कितना बन जाए, 115 यानी 115 बन जाए। तो चलिए वो कौन से दो नंबर होंगे, तो कौन से वो दो नंबर हैं, 4x² इज इक्वल टू, देखिए 100x माइनस 15x, ठीक है, 100 और 15 का गुणा करेंगे आपका 1500 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 115x आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। उसके बाद आप इसके पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने के बाद आप क्या कर लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास x कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद क्या कॉमन आ जाएगा, आपके पास 4 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर से कितना बचा, x माइनस क्या बचा, यहाँ पे 25 बच गया, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आया, माइनस कॉमन आया, और 15 कॉमन आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, ये माइनस का 25, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप क्या कर लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए, 4x माइनस 15 और दूसरा x माइनस 25, मूल निकाल लीजिए। मूल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/4, और दूसरा x माइनस 25 को 0 रख दीजिए आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 25, और दूसरा x इज इक्वल टू 25 आपके पास आ चुका है, और आपके पास यहाँ भी x की वैल्यू आ चुकी है। तो जब आप x की वैल्यू 15/4 लेते हैं तो आपके पास ये मान कितना आ जाता है, 3.7 कुछ ऐसा समथिंग आ जाएगा, और x बराबर 25 दूसरा मान है। तो जब आप x बराबर 3.75 लेते हैं तो आपका जो बड़ा वाला हौज है वो x की वैल्यू वो कितना मान ले रहा है, वो कितना समय ले रहा है, वो छोटे हौज से 10 घंटा कम समय लेता है। तो जब मैं छोटा हौज ही कितना समय ले लेगा, 3 घंटा 75 मिनट, तो यहाँ से अगर वो 10 कम समय ले लेगा तो समय किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, समय माइनस में नहीं होता। इसलिए अतः x बराबर 25, तो पहला हम कौन सा मान लेंगे, x बराबर 25 मान लेंगे। तो छोटे हौज को समय कितना लग रहा है, अलग से अगर वो सेपरेटली उस हौज को भरे तो उसको 25 घंटे लगेंगे, और बड़े हौज को कितने लगेंगे, बड़े व्यास वाले हौज को, बड़े व्यास वाले पाइप से हौज को भरने में लिया गया समय बराबर 25 माइनस 10, क्योंकि x माइनस 10 ले रहा है वो, तो हमारे पास उसका कितना माना जाएगा, 15 घंटे, क्योंकि छोटा हौज छोटे व्यास वाला पाइप 25 घंटे में भर रहा है, तो बड़े व्यास वाला पाइप कितने घंटे में भर देगा, 15 घंटों में उस पूरे हौज को भर देगा। अब देखते हैं इसका हम 10th क्वेश्चन में उसने हमें बोला है, देखिए क्वेश्चन में वो बोल रहा है हमें कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलती है तो ज़्यादा कम समय लेगी, और सवारी गाड़ी ज़्यादा समय लेगी। और दूसरी चीज़ वो बोल रहा है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। तो हमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस
रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 10, उसकी औसत चाल ज्यादा होगी, कितनी x प्लस 11 दी है उसने, ठीक है। तो दूसरी प्रथम स्थिति में वो बोल रहा है, प्रथम स्थिति अगर हम समय को t मान लेते हैं तो वो क्या कह रहा है, हमारे पास एक सूत्र भी होता है, यहाँ पर हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लगाया है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो समय यहाँ पर से क्या निकल जाएगा हमारा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही दूरी बट्टा चाल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है हमसे कि अगर मैं समय को टी मान लेता हूं तो वो दूरी कितनी तय करनी है, उसको 132 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो वो कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है 132 किलोमीटर की, जो सवारी गाड़ी है और जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि अगर सवारी गाड़ी 132 किलोमीटर की दूरी टी समय में एक्स चाल से तय कर रही होगी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप, तो वहीं एक्सप्रेस रेलगाड़ी 132 किलोमीटर की दूरी को कितने चाल में x प्लस 11 यानी कि उसकी औसत चाल ज्यादा है, तो कितने समय में तय कर ले रही है, 1 घंटा कम समय में तय कर ले रही है, ठीक है। तो हमारी औसत चाल कितनी होगी, तो सबसे पहले आप देखिए, इसलिए आपका प्रथम स्थिति समीकरण 1 बन चुका था। ये सवारी गाड़ी का था, सवारी गाड़ी, और ये हमारी एक्सप्रेस गाड़ी, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा 132/x माइनस 1 बराबर 132 बट्टे x प्लस 11, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं हम, -1 को बराबर में शिफ्ट कीजिए और आप उधर जो बचा है उसको इधर की साइड में शिफ्ट कीजिए। ये हो जाएगा माइनस का 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू +1, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 11, एक्स का x से तो एक बार चला गया, x प्लस 11 से नहीं गया, तो यहाँ पर 132 से इसका गुणा हो जाएगा x प्लस 11 का, ठीक है। माइनस ये x प्लस 11 का x प्लस 11 से एक बार चला गया है तो x बार नहीं गया, तो ये कितना जाएगा 132x इक्वल टू 1। तो आगे करते हैं इसको, जब हम इसको आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 132x प्लस 11 गुणा 132, ठीक है। और दूसरा -132 बचा हुआ है यहाँ x के साथ, और नीचे क्या है हमारा x प्लस 11, ठीक है। और उधर क्या है 1, तो 132 से 132 प्लस माइनस के अलग अलग है तो कट कर दीजिए, और हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 111 इंटू 132 अपॉन x प्लस 11, ठीक है। और इधर क्या है हमारा 1, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका विभाज्य गुणा कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर बचेगा 11 गुणा 132, क्या करेंगे आप इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका ये कितना आ जाएगा 1452, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, चलिए करके देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका x², चलिए करिए इसको। हमारे पास वो दो नंबर कौन से हैं, 44x माइनस 33x, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आ जाएगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 11x मिल जाएगा, ठीक है। और आपको लास्ट में कितना था आपका 1452 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इसके पेयर बना लीजिए, पेयर बनाने के बाद हम इसमें से कॉमन चीजें लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा आपका x प्लस 44, और यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, उसके बाद आप कॉमन लीजिए 33, और आपके पास अंदर क्या बचेगा x प्लस 44, ठीक है। यहाँ पर 0 बच गया। अब इसको एक साथ लिख लीजिए, x माइनस 33 और x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करिए, इसके मूल निकाल लीजिए, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, और x इज इक्वल टू x प्लस 44 इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल
इक्वल टू -44। तो आपको निकालना था क्या, आपको रेलगाड़ी की औसत चाल निकालनी थी। तो चाल हमारी क्या होती है, माइनस में नहीं हो सकती, अतः क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः अतः x बराबर 33 हम इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। और x किसकी चाल थी, सवारी गाड़ी की चाल थी। सवारी गाड़ी की चाल आपकी कितनी आ गई है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 यानी कि 44 आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल आ जाती है। क्वेश्चन है हमारे पास कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, प्रश्नानुसार वो बोल रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो ये कितना हो जाएगा, x गुणा x यानी x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर कर रहा हूँ, दूसरे वर्ग का y स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ तो उसको कितना मिल जा रहा है, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि द्वितीय कंडीशन यानी कि दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दोनों के परिमापों का अंतर कितना है, 24। तो पहला परिमाप 4 गुणा भुजा यानी कि 4 इंटू एक्स, दूसरा हमारा 4 इंटू वाई से निकलेगा, और उनका अंतर कितना है उसके पास, 24 है। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, अब इसको डिवाइड में ले जाइए, तो आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या करिए आप, यहाँ से आप x या y की कोई वैल्यू निकालकर आप समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं इसमें, आप माइनस वाई को उधर की साइड को ले जाइए और 6 को इधर की साइड को पुट कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 में आप मान रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में x माइनस 6 पुट कर दीजिए आप, क्योंकि आपके पास y की वैल्यू x माइनस 6 आ रही है, का स्क्वायर 468, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है। यहाँ से कैसे मिलेगी वो, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पर a माइनस बी का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 12x प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का 36 इज इक्वल टू 468। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, और यहाँ पर से आ गया आपको माइनस का 12x, और दूसरी चीज आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 36 को आप उधर पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 432, जब ये 36 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर माइनस 12x, आप इसको भी इधर ले आइए, 132 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 2 से पूरे का समीकरण में भाग दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसके गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18, और यहाँ से आप 12 कॉमन ले लीजिए, प्लस 12 इज इक्वल टू x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास मिल जाएगा आपको x प्लस 12 और x माइनस 18। आप इसके क्या करिए, मूल निकाल दीजिए, मूल निकालेंगे तो आपको x इज इक्वल टू माइनस 12 मिल जाएगा,
और दूसरा क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 18 मिल जाएगा। हमें ये पता है कि जो भुजा है उसकी जो लेंथ है वो माइनस नहीं हो सकती, तो आपके पास क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 18 आपकी क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। अब जब इस x का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण इस वाले में रख दीजिए, इसको समीकरण मान लीजिए आप 2, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपके पास दूसरी भुजा आ जाएगी 18 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। ठीक है, तो आपके पास दोनों वर्गों की भुजाएं आ गई हैं। आज हमने क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के 4 क्वेश्चन यानी कि 8, 9, 11 और 10 और 11 किए हैं। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल करा रखी है, आपको वहां से जाकर अपने बुक में उसको मार्क भी कर सकते हैं। क्लास 10th का पूरा एनसीईआरटी कोर्स आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और सॉल्यूशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, कोर्स के सॉल्यूशंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। पाल मैथ्स एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।